हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस क्लास में हाई स्कूल की जो प्रश्नावली 3.3 है, मतलब चित्रा प्रकाशन की किताब का, जिसमें प्रतिविस्थापन विधि से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है, उनको आज हम हल करेंगे। और इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे करके सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और एक बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और क्या प्रतिविस्थापन विधि में क्या होता है, एक संख्या को दोनों समीकरण पहले बनाएंगे, उससे एक संख्या से x का मान या तो निकाल लेंगे, x का मान किसी समीकरण में रख के हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलो देखते क्या है। लिखा दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्याएं हैं जिनको अगर मैं घटाता हूं आपस में तो 26 बचता है, 26 बचता है। दूसरा क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कह रहा उन्हें ज्ञात करना, संख्याओं को ज्ञात करना। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहेंगे, हल। भैया लिख दो क्या, हल। हल लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि दिया क्या है, दो संख्याओं का अंतर। तो क्या करें कि मानना पहली संख्या, मान लो, मानना पहली संख्या, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। पहली संख्या मान लो क्या होगी, x। भैया मैथ वाले हैं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा या नहीं बोलो। दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। दूसरी संख्या बराबर क्या, y। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अंतर मतलब घटाना दो संख्याओं को। x माइनस वाई बराबर कितना कह रहा है, 26। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं आपस में घटाए, कितना बच रहा है, 26। इसको मानो समीकरण 1। समझ में आ रहा है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या कहे, दूसरी कंडीशन में क्या कहा, तथा। और क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब कह रहा है x जो है वो 3 गुना है y के, है ना। इसको मान लो समीकरण 2। समझ में आया। अब क्या करो, x का मान उठाओ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखो। क्या समीकरण 1 ये है, एक x की जगह कितना रखेंगे, 3y। इसका मतलब क्या है, x की जगह कितना, 3y रख दो भैया। x की जगह 3y रख दो तो क्या होगा, समीकरण 1 में 3y माइनस वाई बराबर कितना बचा भैया, 26। 3y थी, उसमें से एक y चला गया, कितना y बचा, 2y। 2y बराबर कितना हो गया, 26। अब क्या कहे, y का मान अगर मैं रोकूं, ये गुणे में इधर जाएगा, काहे में हो जाएगा भैया, कहोगे बट्टे में हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26। सही है ना भैया। y का वैल्यू कितना आया, 13। बोलो भैया, y का मान कितना आया, 13। बहुत आसान। अब क्या करें, y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण में किसी एक रख दो। क्या कहेंगे, कर दो y का मान समीकरण, y का मान उठाओ, y का मान समीकरण 1 में रख दो। रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखो, y की जगह कितना रखेंगे भैया, 13। मतलब x माइनस 13 बराबर कितना, x माइनस 13 बराबर भैया कितना, 26। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का उधर गया, काहे में हो गया, प्लस में, मतलब 26 प्लस 13 हो गया। जोड़ो भैया, कितना बचा, 6 3 9 और 2 1 3। x का वैल्यू कितना आ गया, 39। यही तुम्हारा आंसर है भैया, x और y का वैल्यू निकाल ली। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है और नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 पर, दो प्रश्न में क्या कह रहा है भैया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना, कोणों को ज्ञात करना। मान ले कि एक कोण हमारा x और दूसरा y, मानना तो पड़ेगा भैया, है ना। तो मानना पहला कोण या बड़ा कोण कह दें, पहला ना मान, बड़ा कोण मान लो। बड़ा कोण बराबर कितना, बराबर x हो,
और छोटा कोण कितना मान लें, वही सर, छोटा कोण वही हो गया। अब क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। कह रहा बड़ा कोण मतलब जो x है, x जो है वो y से 18 अधिक है। ये तो कह रहा मतलब क्या कह सकते हो, x को अगर y को इस साइड में x माइनस वाई बराबर 18 कह रहा है। बोलो भैया, कहो हाँ, है ना। बहुत इजी। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण x है वो y से 18 अधिक, अगर मैं y में 18 जोड़ू तब x की वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो क्या किए, y को इस साइड में लाए, x माइनस वाई बराबर 18। बोलो भैया सही है ना। समीकरण 1 बना लिए। और एक चीज क्या, संपूरक कोण कह रहा, संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन कोणों का मान कितना हो, 180 डिग्री हो, है ना। तो संपूरक कोण, संपूरक कोण के लिए क्या है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, नोट डाउन करते रहो। के लिए x प्लस वाई का वैल्यू बराबर कितना होगा भैया, 180 डिग्री होगा कि नहीं। इसे मान लो समीकरण 2। अब क्या, कौन सी विधि, प्रतिविस्थापन विधि। इसका मतलब क्या है, एक समीकरण को लेके मैं उसका वैल्यू फाइंड करूंगा और उस वैल्यू से जो है मैं x का मान या तो निकाल लूं या तो y का मान निकाल लूं। चलो कोई एक समीकरण ले लें, चलो कौन सा ले लें भैया, 2 मान लें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना। अब क्या यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 180 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या किए, हमने x का वैल्यू निकाले, प्रतिविस्थापन विधि में यही होता है, मैंने x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू उठा के मैं समीकरण 1 में रखूं, क्योंकि 2 लिया है तो 1 में रखूंगा। तो क्या कहूंगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x के वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख दूं, कितना है x की जगह 180 माइनस वाई, समीकरण 1 भैया कहाँ है, ढूंढो 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 ये वाला। तो x की जगह कितना रखूं, 180 माइनस वाई, तो रख दिए x की जगह 180 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर कितना है भैया, 18 को, हाँ, है ना। अब क्या कहें, यहां से x का वैल्यू, अब देखो y माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 2y बराबर 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब क्या किए, यहां से 2y इज इक्वल्स टू, माइनस का मान ले, इस प्लस वाले को उठा के इधर ले जाएंगे, काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटा हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा, 180 से 18 गया, कितना बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, और इधर कितना बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और इधर 1। तो कहेंगे क्या कि ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2y बराबर 162 हो गया कि नहीं। तो y का वैल्यू बराबर कितना है, 162 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, y का वैल्यू कितना भैया है, 81 डिग्री। समझ में आया, y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। अब क्या कहें कि y का मान निकालिए, y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ गया। तो क्या कहें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दो, कितना रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ गया भैया, ये देखो x माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना, 81 डिग्री, x माइनस 81 भैया रख दो, x माइनस 81 बराबर कितना है, 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया, 18, ये माइनस का उधर गया, प्लस में हो गया, 18 प्लस 81 हो गया। जोड़ो भैया कितना आया, 8 1 9 और 8 1 9, x का वैल्यू कितना आ गया, 99 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, समझ में आया, नोट डाउन कर लो।